जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले थे CUET PG MSc मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक हम प्रेफर करें कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो, किस बुक को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस बुक में कंटेंट्स बढ़िया हैं, ठीक है, और किस में बेहतर तरीके से नोटेशंस इस्तेमाल किए गए हैं, कहाँ ईजीएस्ट लैंग्वेज लिखी गई है। इन सारी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपके शायद बहुत काम आ जाइए, ठीक है। तो सिलेबस पे जहाँ तक बात है, सिलेबस और उसकी मार्किंग स्कीम, ठीक है, कहाँ से कितना % क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर से क्वेश्चन बनेंगे, टोटल आप कितने पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये वाली जो बात थी वो मैंने पिछले वीडियो में आपसे एज इट इज़ डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें तो हो गया, कैसे पढ़ा जाए वो भी बातें हो गई, क्या पढ़ना है वो भी हो गया, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था कब क्यों कैसे, तो वहाँ से रिलेट नहीं करना है, आपके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी ना कैसे कहाँ से किया जाए, ठीक है, कैसे और कहाँ से, ऑब्वियसली, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला पार्ट है, पहले पार्ट में अलजेब्रा था ना, अलजेब्रा में 2 पार्ट थे, कौन कौन से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा कह लीजिए उसको, और दूसरा लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें। जितने कंटेंट्स हैं अलजेब्रा में, ये कहाँ हमें एक जगह प्रिसाइजली और अच्छे लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए ज़रा आप इसको, ये कहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो आपको मिलेंगे वो ये महाशय आप देखेंगे, ये देखिए, पहले आपको मैं अ कोर्स इन दिख रहा होगा आपको, अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। 4th एडिशन की बुक है ये, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी आराम से, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके PDFs भी अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके PDF अवेलेबल है, ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 4th एडिशन है ये, किसने लिखा है इसको, विजय कुमार खन्ना एंड एस.के. भांबरी, ठीक है, विजय कुमार खन्ना एंड एस.के. भांबरी, ठीक। इस बुक में हर एक चीज आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है। चलिए आप देखिए इसको, थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है, कौन कहाँ से पढ़ा हुआ है और किसने कितना बेहतरीन काम किया है मैथ्स के फील्ड में। तो आप देख सकते हैं, फॉर्मली एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो कि एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ठीक। आगे हम देखते हैं, कंटेंट्स पे जाते हैं, ठीक है, सीधे कंटेंट पे जाते हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं इसमें। देखिए शुरुआत ही इसने की है सेट से, ठीक, कि सेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट्स क्या, रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, मैपिंग ऑफ फंक्शन, इवन मैपिंग ऑफ फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ मैपिंग तक दिखाया है। फिर बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है, पहले वो चीज़ें बता ली, परमुटेशन के बारे में बता लिया, साइक्लिक परमुटेशन, पहले परमुटेशन का पूरा आइडिया दे दिया होता क्या है, तब बात किया फिर प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, कॉन्ग्रुएंसेस का, इतनी सारी जो प्रिलिमिनरीज हैं उनको बताने के बाद इसने स्टार्ट किया है क्या, ग्रुप, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म जो कि आपके सिलेबस में ऑब्वियसली होल्ड करता है, परमुटेशन ग्रुप है, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म एंड कंजुगेट एलिमेंट, ये आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा बट नहीं है उतना ज़्यादा। साइलो थ्योरम है, ठीक है, ग्रुप एक्शन, सॉल्वेबल निलपोटेंट ग्रुप है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, जैसे आपको पॉइंट नंबर 6 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिंग देखिए, आपका रिंग स्ट्रक्चर था उसमें, होमोमॉर्फिज्म, ये आपको 8th पॉइंट नहीं पढ़ना है, तो आप सिलेबस से मैच करा सकते हो। तो इसमें जो भी आपके काम की चीज़ें हैं ना, जैसे ये ग्रुप, सीधा ये वाला पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट सॉरी, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप पार्ट 3rd, ठीक है, साइलो थ्योरम थोड़ा बहुत, ठीक, उसके बाद रिंग, और रिंग के बाद बस खत्म, इतना ही था। मॉडर्न में बस आपको वही 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद यहीं पे इसी बुक में देखिए वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं,
ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया, इगन वैल्यू इगन वेक्टर दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट दी हुई है। और किसी भी बुक का जो सबसे बेहतरीन चीज़ होता है उसका नोटेशन, क्या नोटेशन उसके बेहतरीन है, किस तरीके से डिनोट किया गया है चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बहुत पहले पहली वीडियो में बताया था कि आप अब सिंबल्स की दुनिया में हो, ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको, ठीक है, तो हमने बताया था कि ये कुछ भी हो सकता है। ऐड करने के लिए एक सिंबल कॉइन किया जिसे हम प्लस बोलते हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूं कहे कि कुछ भी करने के लिए अगर ए को बी से सिंपली ऑपरेट करना हो और उसी के लिए हम ये सिंबल कॉइन कर लें। सिंबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नोटेशंस का मतलब बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। तो उन नोटेशंस के बारे में कौन सी बुक बेहतर समझाती है? तो अक्सर मान लीजिए जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ फॉलो किया जाता है। मतलब कई बार मैंने, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है विनोद कुमार हो गए या और सारी जो मतलब नॉर्मल लोकल बुक्स हो गई। हम डिफेम नहीं कर रहे हैं किसी को, बट हम बता रहे हैं कि नॉर्मली छोटी छोटी बुक्स फॉलो की जाती हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक्स तो होती हैं, साथ साथ एलोबोरेशन नहीं होता है। और चूंकि पतली किताब है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये सोच करके सब लोग उसे पढ़ना प्रेफर करते हैं। बट जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट का ब्रिज बनाना पड़ता है, एक ब्रिज होता है, वो नहीं बना पाते, फिर वहाँ वो बेहतरीन नहीं कर पाते, ठीक है। तो अक्सर देखते हैं जो क्रीम बच्चे हैं, जो मतलब जो ऊपर जो हायर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके नंबर्स अच्छे खासे आ जाते हैं। रीज़न ये है कि कम से कम बुक की प्रिस्क्रिप्शन तो वहाँ बढ़िया होती है। कौन सी बुक प्रिस्क्राइब किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि अलजेब्रा के लिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप खन्ना भांबरी फॉलो करें। इससे भी सबसे ऊपर की जो बुक है गैलियन, जोसेफ गैलियन की बात करेंगे, ठीक है, वो और अच्छी बुक है। बट आपके लिए फ़िलहाल समझने के लिए और शुरुआत करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खन्ना भांबरी सबसे बेहतरीन है। और आगे इसमें बहुत, ये रिसर्चेज में भी ये बुक्स काम आती है, अच्छी खासी बहुत बेहतरीन बुक है। मुझे आज इसी बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो आप देख सकते हो नोटेशंस, हर चीज़ के नोटेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ए डिवाइड्स बी, ये डिवाइड का नोटेशन है, डजन डिवाइड का नोटेशन, सब ग्रुप का नोटेशन, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप का नोटेशन, नॉर्मल सब ग्रुप का नोटेशन से स्टार्ट किया इसने। और कितने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है, एक एक चीज़ समझाया। आप देख सकते हो सेट के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्होंने समझाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी पेज को उठा लो, ठीक है, आप देखो, अगर आपको कोई थ्योरम प्रूफ भी करनी है, ठीक, जैसे मैंने आपको उस समय बताया था, नॉर्मल सब ग्रुप का थ्योरम प्रूफ करना है, लेट जेड प्लस बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर, लेट एन दैट एंड प्रूव दैट इट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसमें सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। तो एक बेहतरीन बुक साबित हो सकती है आपके अलजेब्रा के लिए, ठीक है। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप अलजेब्रा को पढ़ने के लिए ये बुक लीजिए, ठीक है। अभी पढ़ने वाली बुक्स पे चर्चा कर लेते हैं ना। आइए अगला, तो ये रहा तो अलजेब्रा। एक बुक है जोसेफ गैलियन की, ठीक है। जो और बेहतरीन करना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट और बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनको ये बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए। और ये बुक कम से कम मैथमेटिक्स का हर स्टूडेंट को अपने पास रखनी जरूर चाहिए, ये दोनों बुक, खन्ना भांबरी और जोसेफ गैलियन, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि जिस भी किताब का ग्राफिक जितना बेहतरीन रहता है, जितना ग्राफिकल डिज़ाइनिंग उसकी बेहतर होगी, वो चीज़ें समझ में उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी आती हैं। जिन बुक देखिए कभी नीले से, काले से, लाल से ग्राफ बनाया है, तो कम से कम डिविजन्स पता चलते हैं कि ये ग्राफ है, वो ग्राफ है, ये ग्राफ है, जितना बेहतरीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक। तो वो चीज़ें हैं इस बुक में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। नोटेशंस मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तो और ज़्यादा नोटेशन दिया हुआ है, और ज़्यादा नोटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेनियस्टिया दुलुथ, ठीक है। आप ये आराम से आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैलियन हमेशा अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें और अच्छे वे में दी हुई है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया इसने किससे, प्रिलिमिनरीज से,
इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। फिर ग्रुप का डिफिनीशन, एग्जाम्पल, ठीक है, आप जो भी चाहो। जैसे मान लो आप किसी भी पेज पे जाओगे, ठीक है, तो कोरोलरी, ठीक है, और उसका प्रूफ, ठीक, और प्रूफ पूरा लिख के इसको देख के भड़कते लोग इसलिए हैं क्योंकि इसने बड़ा ही स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट ई बी द आइडेंटिटी, इफ वी कैन मल्टीप्लाई अ एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप देन इट्स गिव्स द सेम रिजल्ट दैट इज दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब बड़ा स्टेटमेंटल फॉर्म में है, तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या लिखा, कुछ मैथमेटिक्स है तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, डरना नहीं है, ये उससे भी कहीं बेहतर बुक है। तो जिसको और बेहतर करना हो वो इसको पढ़े, इसको देखे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम अब बात करेंगे आपके लिए एनालिसिस की बुक, ठीक है। ये देखिए, रियल एनालिसिस पढ़नी हो, जो हमारा अगला टॉपिक था, अलजेब्रा के बाद एनालिसिस था ना, अलजेब्रा के बाद एनालिसिस था, आप देख सकते हो। अलजेब्रा के बाद आपका एनालिसिस था। देखिए, रियल एनालिसिस, तो ये जो पूरा पार्ट है रियल एनालिसिस, ठीक है, इसके लिए जो बुक प्रेफर करने की हम बात कर रहे थे, वो कौन सी बुक बात कर रहे थे, ये वाली, कौन सी, ये वाली, कहाँ गया, दिस इज, इसका बाद सैम्पलिंग ही है अभी फिलहाल। ये एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस एज पर यूजीसी सिलेबस, शांति नारायण और एमडी राय सिंघानिया ने मिलकर इसको लिखा हुआ है। बहुत चलती है बुक और बहुत ही ऑथेंटिक और क्लियर वर्ड्स में लिखी हुई, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये रियल एनालिसिस है। देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेट एंड फंक्शन, रियल नंबर, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट जो आपके सिलेबस में है, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, ये सारे आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये रियल नंबर्स, रेशियो टेस्ट, कॉची एंड रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम से दिख जाएंगी, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, गॉस टेस्ट, आपको लगभग हर एक चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इस बुक में भी सब कुछ बड़ा क्लियरली समझाया हुआ है और बहुत ही ब्रॉडर वे में चीज़ों को आराम से लिख के समझाया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, ठीक। सिंबल्स, देखिए हर बुक की खासियत होती है, शुरू में वो सिंबल देता है कि आप समझ पाएँ, ठीक है, और लास्ट में इंडेक्स देता है जहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंबोलिज्म और अच्छे से दिखाया है, सेट थ्योरेटिक नोटेशन, टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है ना, बहुत बढ़िया से इसने क्लियर किया हुआ है। तो ये बुक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं, बट दुकान पे मिल जाएगी, शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है। तो ये अलजेब्रा और एनालिसिस। अगला देखिए, इसके बाद, और ये सारी बुक हम पढ़ने के लिए बता रहे हैं आपको ना, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी बताएंगे। अभी इसको हम देख लेते हैं। एनालिसिस में अगर किसी को और बेहतरीन करना हो, कुछ और अच्छा समझना हो, बेहतरीन तरीके से समझना हो, तो सामने आपकी ये बुक है, देखिए। जैसा कि बुक के नाम से ही क्लियर है, अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट इन मैथमेटिक्स, स्टीफन एबॉट की बुक है ये। स्टीफन एबॉट ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, दिस इज सेकेंड एडिशन, ठीक है। एंड आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एबॉट है ये, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ब्राउन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनियोस्टा है, ठीक है। हार्वर्ड कॉलेज है, येल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये बकल यूनिवर्सिटी है, विलियमसन कॉलेज है, ये सब बहुत बेहतरीन कॉलेजेस भी हैं जहाँ से ये कई लोग मिलकर इसको लिखते हैं। स्टीफन एबॉट ने लिखा हुआ, सेकेंड एडिशन है ये। और सबसे बड़ी बात जो आपको दिखेगी ना, शायद कई लोगों को पता हो ना हो, दिस इज स्प्रिंजर, ठीक है। इसकी जितनी बुक्स आती हैं,
ठीक है, मार्केट में जितनी अवेलेबल है, पीडीएफ में तो पहली बात सब अवेलेबल है। तो स्प्रिंजर की जितनी बुक्स है ना, बड़ी ऑथेंटिक और बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी हुई मिलेंगी। इवन समझिए प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत बेहतरीन है, प्रैक्टिस में तो कोई डाउट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट में मान लीजिए थोड़ा सा आपको ब्रॉडर वे में जाना हो तो और बुक खोज लीजिए, बट स्प्रिंजर की बुक्स जो प्रैक्टिस के मामले में और बेहतर हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये समझिए कि फॉरेन का एनसीईआरटी बोल सकते हैं इसको, फॉरेन का एनसीईआरटी बोल सकते हैं, जो स्प्रिंजर से छपा हो, ठीक है, इस प्रकाशन से छपा हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के बाद हम आपको सीधे कंटेंट पे लेके चलते हैं, और कंटेंट आपका जो है मिल जाएगा कंटेंट। देखिए रियल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर का डिस्कशन, प्रिलिमिनरीज के बारे में, कंप्लीटनेस के बारे में, कार्डिनलिटी के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कैंटर थ्योरम के बारे में। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी, मीन्स ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, जो आपके सिलेबस में है सीयूईटी के, ठीक है। फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होती है इनकी, फिर डेरिवेटिव स्टार्ट होता है, फिर सीक्वेंस सीरीज। कितना ऑथेंटिक और क्लियरली सीक्वेंशियल फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। अब आप एक एक करके, जैसे रूट 2 की रैशनैलिटी डिस्कस किया एकदम, ठीक है, कि कहाँ से कैसे कब ये शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही। नेचुरल नंबर के बारे में देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक बता के रूट 2 के बारे में सब कुछ समझाना, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में, ठीक। तो हर एक चीज़ बताना। ये एक बेहतरीन किताब का, सोचिए आप क्लास 7th 8th में ये सब पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ में उसको उठा के, वहाँ से उठा के लेके चला हुआ है। तो इसीलिए इसको बहुत बेहतरीन बुक कहा जाता है पढ़ने के लिए। जिनको थोड़ा सा और अपर लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए उनके लिए और बेहतरीन है, ठीक है। तो ये बुक आपको आई थिंक पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा पढ़ने के लिए, ठीक, अलजेब्रा एंड एनालिसिस। अगला देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ने के लिए लोग कृष्णा सीरीज उठाते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, या अगर आईएएस की तैयारी करनी होती है जब, तो उसके लिए भी वो लोग कृष्णा सीरीज उठा के देखते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन खाली उससे नहीं होगा, वो तो उसमें कई सारी मिस्टेक्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। आपको अच्छी किताब पढ़नी है, ठीक है, और बेहतर कॉन्सेप्ट करना है कि एग्जाम में भी कहीं से कोई डाउट ना आए, और क्वेश्चंस कहाँ से फॉर्म होते हैं। तो छोटे से छोटे क्वेश्चन भी अच्छी से अच्छी बुक से ही फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये रहा, ठीक है। देखिए ये है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये बुक है लिखी हुई एस पूर्णास्वामी, हर्ब सिल्वरमैन की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विथ एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विथ एप्लीकेशंस। पूर्णास्वामी की किताब है, एस पूर्णास्वामी की किताब है, आप नाम नोट करते जाइए सबका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिल जाएंगी। ये तो प्रेफेस है, और यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट। प्रिलिमिनरीज यहाँ भी, कॉम्प्लेक्स फील्ड क्या होता है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशंस क्या है उसके, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स के फील्ड में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट क्या है, प्लेन क्या है, सीक्वेंस क्या है, कॉम्पैक्टनेस क्या है, कनेक्टेडनेस क्या है, जो सारी बातें रियल एनालिसिस में की जाती हैं, उसी सारी बातों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उठा के रखा जाता है, और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारी बातें यहाँ पे बताया। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन, पावर सीरीज आप में था, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था, कॉचीज थ्योरम था, लॉरेंट सीरीज था, हार्मोनिक फंक्शन हमने कल दिखाया था, सिलेबस में था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक चीज़ दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे अगर आप बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन की, तो देखिए यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन भी ऑब्वियसली दिया होगा, 344 एंड 346। तो
जो भी है इसमें मतलब दिया हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी देख सकते हो। आर्गुमेंट प्रिंसिपल ये देखिए, ओपन मैपिंग थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हर चीज़ को ग्राफिकली समझा के बताना, ठीक है, हर चीज़ को ग्राफिकली समझा के बताना, ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जाके उस अपनी इमेजेस पे मैप करता है दूसरे डोमेन में, दूसरे फील्ड में। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फील्ड ले लिए, एक से दूसरे में कैसे मैपिंग होती है, तो एक एक चीज़ यहाँ पे समझा के दिया हुआ है। तो ये बुक भी बेहतरीन है पढ़ने के लिए, ठीक। इनको देख के डरने के बजाय पढ़ना शुरू करने पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमारी नज़र में बहुत अच्छी बुक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। देखिए, और ये तो रहा कॉम्प्लेक्स। अब जो बाकी बचा था आपका, इसके बाद आपका बचा था इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड वेक्टर कैलकुलस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए आप नोट कर लीजिए, विनोद कुमार की बुक आप पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है सीयूईटी के लिए। उसके लिए फिर क्योंकि स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत है, उसमें कुछ खास है नहीं, वो चीज़ें एमएससी के बाद, एमएससी में जब आप जाते हैं तो एमएससी के टाइम में आपको काम आते। अगर आपका एमएससी एडमिशन हो गया, आपको आगे एलपीपी में रिसर्च करना हो, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में, तो वहाँ अच्छी अच्छी बुक्स की जरूरत पड़ती है। फिलहाल आपका काम विनोद कुमार की बुक से चल जाएगा, जो अमेजन पे अवेलेबल होगी या फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। रही बात इंटीग्रल कैलकुलस की या डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की एक बहुत अच्छी बुक है एमडी राय सिंघानिया की, ठीक है, आप चाहो तो मंगा सकते हो, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत खास है नहीं। आपका काम चल जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और एलपीपी। अगर ये चारों आप एक जगह चाहते हैं तो वो काम चल जाएगा आपका इसके बुक में, एच.के. दास। और इससे सब लोग परिचित होंगे, एच.के. दास से सब लोग परिचित होंगे। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कहाँ पे, एच.के. दास में। रियल के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, अलजेब्रा के लिए मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स के लिए 3 बुक बता दिया, तो 3 बुक का सेट आपके पास हो गया। चौथा जो है, और ये तीनों पीडीएफ में मिल जाएगा, एनालिसिस को छोड़ के। एनालिसिस का जो रियल एनालिसिस बाई शांति नारायण था वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन जो ग्रेजुएट जो इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस था वो आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस जो है ये आपको स्टीफन अबॉट वाली जो किताब है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आराम से मिल जाएगी, तो ये पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एच.के. दास तो देखिए, ये अच्छी खासी मोटी किताब है, बहुत 1332 पेज की, लेकिन इसमें सारा कुछ कवर किया है। तो और जितने अप्लाइड पार्ट है, अप्लाइड पार्ट यहीं से कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी मैंने डिस्कस किया ना वो प्योर पार्ट के लिए था, प्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अप्लाइड पार्ट है, यहाँ से आराम से आपका काम हो जाएगा, इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप, मैंने पीडीएफ ही लेके आया हुआ है यहाँ पे। शांति नारायण की पीडीएफ नहीं थी, बाकी सारी किताबों की पीडीएफ अवेलेबल है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने जाएंगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया है। इंटीग्रल कैलकुलस में मल्टीपल इंटीग्रल, जहाँ डबल ट्रिपल इंटीग्रल आपके सारे आ जाएंगे, डबल इंटीग्रल, इवेल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, एरिया एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सारा कुछ देखिए सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। आगे आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है, जो आपके लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएगा यहीं पे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत ये भी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने बता चुका है आपको, पढ़ने के लिए वहाँ से बढ़िया रहेगा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद जो मेन आपका पॉइंट है, स्पेशल फंक्शंस हो गए, ठीक है, स्टैट्स हो गया आपका, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, मान लीजिए ये तो नहीं आ रहा है आप में, न्यूमेरिकल टेक्निक, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड नहीं आ रहा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये भी नहीं आ रहा है आप में, ठीक है। लेकिन आपके काम के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, गामा बीटा फंक्शन, ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, तो लगभग सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये चारों चीज़ें एक जगह चाहिए तो एक जगह आपको ये चारों चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, ठीक है।
कौन सी बुक है आप देख सकते हो, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय HK दास। ये नया एडिशन, आई थिंक 21st एडिशन है ये, ठीक है। तो ये आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में भी, और PDF भी अवेलेबल है इसका। तो आप PDF करा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, सब तो पढ़ना नहीं है आपको, तो PDF अवेलेबल रहेगा, आप PDF से नोट्स वो निकलवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस यहाँ से हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल देखिए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है यहाँ से हो जाएगा, पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यहाँ से हो जाएगा, 4th पार्ट, ठीक। नाउ वेक्टर कैलकुलस देखिए, इसी में सारा का सारा वेक्टर कैलकुलस है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से दी हुई हैं, तो सब इसमें कवर हो जाएगा। LPP भी दिया हुआ है, परेशान नहीं होना है, अभी शायद नज़र नहीं आ रहा होगा मुझे भी, LPP भी दिया हुआ है, उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल टेक्निक, टेंसर एनालिसिस एंड Z ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट सीरीज, फजी सेट, हैंकल ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, एम्पिरिकल लीनियर, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये दिस ये 27 पेज पे, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी यहीं पे मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आराम से ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं, और ये सारा PDF है, तो आप इन किताबों को पढ़िए, ये पढ़ने के लिए था, ठीक। जिन्होंने पढ़ लिया या जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी बात की जाए तो हम अब देखते हैं कहाँ से प्रैक्टिस करें। मान लो किसी ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया हो तो प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे, तो भाई प्रैक्टिस के लिए एक तो बुक का नाम सुना होगा, संवेदना पब्लिकेशन की आती है IIT JAM के लिए, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc जो होता है IIT के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर संवेदना पब्लिकेशन की किताब आती है IIT JAM की, वहाँ हर एक टॉपिक पे अलग अलग आपको बुक मिल जाएगा। MCQ अच्छा खासा मात्रा में दिया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस याद है कि वहाँ पे एरर्स बहुत हैं, ठीक है, और जो सॉल्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एलोबोरेटेड नहीं है, सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कई कई चीज़ें मिसचीव्स उसमें बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करना है तो हम थोड़ा और अच्छी बुक पे जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा डाउटफुल रहता है मैटर थोड़ा सा। तो देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों पे तो सबसे जो बेहतरीन है मेरी नज़र में CUET, MSc, IIT JAM एंड इससे ऊपर नेट JAM, जहाँ भी जो भी जितने भी हैं सब एक साथ अगर प्रैक्टिस के लिए छोटे लेवल से उठा के बड़े लेवल तक अगर जाना है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस करने के लिए अगर अवेलेबल आपको चीज़ें चाहिए तो देखिए अलजेब्रा के लिए AP सिंह की बुक सबसे बेहतरीन है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी AP सिंह की बुक आती है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के लिए भी आती है और रियल एनालिसिस के लिए भी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी आती है, तो AP सिंह की किताबें आती हैं इन सब के लिए, ठीक। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर हमसे लेना हो तो आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये सारी बातें, ये सारी किताबें, सारे नोट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। आपको हमसे इसके लिए जुड़ना होगा, ठीक है। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इसमें कि कैसे, कहाँ से और क्या क्या पढ़ा जाए। अब देखिए तो ये चीज़ें रहीं एंड शायद ये तब तक डाउनलोड भी हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से ये ठीक रहेगा कि आप अच्छी जगह से पढ़ें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाए रखना, और कहाँ बेसिक कितना बेहतरीन दिया है वो आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की जाए, देखिए तो प्रॉब्लम AP सिंह की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की जाए तो देखिए अभी थोड़ा सा मे बी ओपन होने में टाइम लगे, बड़ी फाइल है। हाँ देखिए ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा उस फॉर्मेट में है, ठीक है, थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा ये, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा है, ठीक है, एंड आई थिंक इसको रोटेट करना चाहिए था, बट ऐसे ही
देखिए इसमें आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आएगी, बट देखिए सारी ग्रुप, सब ग्रुप, कॉसेट एबलेंट ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें रिंग थ्योरी आ जाएगी, देखिए रिंग थ्योरी पूरी की पूरी है, ठीक है। तो सब पे प्रैक्टिस सेट आपके दिए गए हैं और सब पे नोट्स दिया है। सबसे पहले तो इसने देखिए चैप्टर 1 पे ग्रुप थ्योरी पे पूरा का पूरा नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं इस पे दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस इस पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, एक ही बार में देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं हम। ये सारा नोट्स दिया हुआ है, पहले एक बार में नोट्स देके फिर उस पर क्वेश्चन पूछना, बीच बीच में एग्जाम्पल भी देते रहना, एग्जाम्पल सोल्यूशन रिजल्ट, ठीक है। और फिर आप देखो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। इन चीज़ों के बाद ये पूरा का पूरा आपका नोट्स है अवेलेबल, ठीक है। आप जैसे भी चाहो देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस सेट। और अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन विद आंसर्स, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। तो AP सिंह बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, अलजेब्रा के लिए, ठीक है। और सेम अलजेब्रा की बात की जाए, अलजेब्रा के बाद एनालिसिस की बात की जाए, तो एनालिसिस में भी ये उतना ही बेहतरीन है। जैसे ये तो आप था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था, ठीक है। उस तरह लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, एंड देखिए AP सिंह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तब तक ये डाउनलोड हो गया, आपको दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिस इज ऑल्सो बिग फाइल, देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस AP सिंह की ये बुक है। नई, ये तो मान लीजिए पुरानी बुक्स रखे हुए हैं, नई बुक भी इनकी मार्केट में आ गई है। मैं बस फॉर्मेट आपको दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट एडिशन है, सफिशिएंट तो ये भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी हर एक चीज़, डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है आप। और सबसे पहली बात यहाँ पे इसकी क्या है कि सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे नोट्स के फॉर्मेट में हर एक चीज़ लिखी हुई है, देख सकते हैं आप आराम से, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो उस पर प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ये हुआ, देखिए एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने, जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट नेट JRF और जैम क्लियर किया और मतलब MSc में अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी, उन सब स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन रहती है AP सिंह, ठीक है। तो आप AP सिंह को बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बहुत बेहतरीन बुक साबित होगी। और यही नहीं, ये तो मान लीजिए इसके लिए है, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के लिए आती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आती है, ठीक है, रियल एनालिसिस के लिए आती है। तो ये सारी बुक्स आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड ऐप में भी करा देंगे और आपको YouTube पे भी करा देंगे, इसलिए आपको हमसे जुड़ना होगा अल्पाइन क्लासेस के थ्रू। तो ये रही किताबों के बारे में कुछ बातें, ठीक है। अगले सेशन में कुछ और अच्छी किताबों के बारे में और अच्छे प्रकाशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कौन कौन से अच्छे प्रकाशंस हैं और कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो ये तो CUET के हिसाब से चीज़ें रही हैं, आगे और भी मिलेंगे, ठीक है, और भी अच्छी किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में जाते जाते एक शेर से हम अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं। तो जॉन एलिया के एक शेर का एक लाइन है कि तुम्हें मेरे घर को सजाने की तमन्ना है, तुम्हें मेरे घर को सजाने की तमन्ना है, मेरे घर में किताबों के सिवा रखा ही क्या है, ठीक है। तो ये बातें हैं, किताबें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं और खूबसूरती हमेशा अंदर से आती है, और किताबें वही काम करती हैं कि आपकी अंदर की खूबसूरती को इस बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे आप और आपके साथ रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप निश्चित ही सफल होंगे।
आपका ध्येय और हमारा ध्येय एक ही है कि हमें आपको सफल बनाना और आपको सफल होकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।